नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी अकेले कमरे में चुपचाप रोए हैं, जो बाहर से मुस्कुराए हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए थे, जो सबके बीच रहकर भी अकेले महसूस करते, जो रात को सोने से पहले बस इतना सोचते हैं कि कोई तो हो जो मुझे समझे। दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं की। उन कृष्ण की जो सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, जो सिर्फ तस्वीरों में नहीं बसते, जो सिर्फ पूजा के समय नहीं आते, बल्कि जब इंसान टूट जाता है तब आते हैं, जब कोई साथ नहीं देता है तब आते हैं, जब आंखों में आंसू होते तब आते हैं, जब दिल चुपचाप पुकारता है तब आते हैं। दोस्तों, हमने श्री कृष्ण की बहुत सी कथाएं सुनी है, जैसे कि गोवर्धन पर्वत उठाना, कंस का अंत करना, गीता का ज्ञान देना। लेकिन आज मैं आपको श्री कृष्ण की उन अद्भुत लीलाओं के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ चमत्कार नहीं, जो दिल को छूती है, जो जीवन बदल देती है, जो इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। तो आइए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। उनकी पहली लीला, अंधेरी जेल में जन्म लेकर उम्मीद जगाना। सोचिए दोस्तों, आधी रात हो, चारों तरफ घना अंधेरा हो, जेल की दीवारें हो, लोहे की सलाखें हो, हाथों में जंजीरें हो, दरवाजों पर पहरा हो और माँ बाप की आंखों में सिर्फ दर्द हो। ऐसी जगह जहाँ कोई खुशखबरी नहीं आती, जहाँ लोग सपना देखना छोड़ देते, जहाँ इंसान उम्मीद खो देता, वह भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उन्होंने महल नहीं चुना, आराम नहीं चुना, सोना चांदी नहीं चुना, उन्होंने दर्द चुना, अंधेरा चुना, आंसू चुने। क्यों? ताकि दुनिया को बता सकूं भगवान वहीं आते हैं जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बंद सा लग रहा है, अगर हर तरफ अंधेरा लग रहा है, अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हिम्मत रखिए। शायद आपकी ज़िंदगी में भी श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीला जो थी, बंद रास्ते खोल देना। जैसे ही कृष्ण जन्मे, जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, जंजीरें ढीली पड़ गई और बाहर खड़ी यमुना ने भी अपना रास्ता बदल दे दिया। दोस्तों सोचिए, जहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं था, वही रास्ता बन गया। यह सिर्फ कथा नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जब भगवान साथ हो तो किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलते, जब कृपा हो तो पत्थर जैसी हालत भी पिघल जाती। उनकी तीसरी लीला जो थी, माँ यशोदा को ब्रह्मांड दिखाना। एक दिन मैया ने देखा कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, मुंह खोलो। कृष्ण ने धीरे से मुंह खोला और दोस्तों, उस छोटे से मुख में धरती थी, आकाश था, सूरज था, चांद था, तारे थे, नदियाँ थी, पहाड़ थे, पूरा संसार था। जिसे माँ डांट रही थी वही सबको संभाले बैठा था। यह लीला बताती है, जो दिखता छोटा वह जरूरी नहीं छोटा ही है। भगवान श्री कृष्ण की चौथी लीला जो थी, उन्होंने माखन नहीं दुख चुराए। लोग कहते हैं कृष्ण माखन चुराते थे, लेकिन अगर दिल से देखो तो वह घर जा जाकर हंसी बांटते थे। जहाँ उदासी होती थी वहाँ शरारत कर देते, जहाँ मन भारी होता था वहाँ मुस्कान दे आते, जहाँ तनाव होता वहाँ प्रेम भराते। दोस्तों, कुछ लोग घर में आते और माहौल बदल जाता। कृष्ण भी ऐसे ही थे। वे माखन नहीं, लोगों का दुख चुरा लेते थे। भगवान श्री कृष्ण की पांचवी लीला, गोवर्धन उठाकर बोलना, डरो मत, मैं हूँ। तेज बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था, बच्चे रो रहे थे, गाय कांप रही थी, लोग घबरा गए थे। तभी एक छोटा सा बालक अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लेता। लेकिन दोस्तों, असली चमत्कार पर्वत उठाना नहीं था। असली चमत्कार था पूरे गांव को यह एहसास दिलाना, तुम अकेले नहीं। जब भक्त पर संकट आता है, भगवान आसमान से नहीं देखते, ढाल बनकर उनके लिए खड़े हो जाते। भगवान कृष्ण जी की छोटी लीला जो थी, काले नाग पर नृत्य करना। यमुना का पानी जहरीला हो चुका था, सब डरते थे, कोई पास नहीं जाता था। जहाँ सब पीछे हट गए थे, वहाँ कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने काले नाग के फनों पर नृत्य किया।
और उसके विष को शांत कर दिया। यह सिखाया जिसके भीतर विश्वास हो उसे जहर भरा समय भी नहीं डुबो सकता। 7वीं लीला दोस्तों, सुदामा को गले लगा। गरीब सुदामा, फटे कपड़े, नंगे पैर, थका हुआ शरीर, हाथ में थोड़ा सा चिवड़ा, द्वारका पहुंचे। दिल में डर था, क्या कृष्ण पहचानेंगे, क्या मिलने देंगे। लेकिन जैसे ही खबर मिली, द्वारका का राजा सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़ा। कृष्ण नंगे पैर भागे, सुदामा को गले लगाया, आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, जहां दुनिया कपड़े देखती है वहां कृष्ण ने दिल देखा। जब दुनिया पैसा देखती है वहां कृष्ण ने प्रेम देखा। भगवान श्री कृष्ण की 8वीं लीला द्रौपदी की पुकार सुनना। सभा भरी हुई थी, बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, ज्ञानी बैठे थे, रिश्तेदार बैठे थे, लेकिन जब द्रौपदी रो रही थी सब मौन थे। जब सब सहारे टूट गए, उन्होंने पुकारा, हे कृष्ण, और कृष्ण आए। दोस्तों, ये संसार देर कर सकता है, लोग मुड़ सकते हैं, अपने मुड़ सकते हैं, अपने चुप भी रह सकते हैं, लेकिन सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। 9वीं लीला जो भगवान श्री कृष्ण की थी, टूटे अर्जुन को संभालना। युद्ध शुरू होने वाला था, शंख बज चुके थे। अर्जुन ने सामने अपने गुरु, अपने भाई, अपने प्रियजन देखे। हाथ कांप गए, धनुष गिर गया, आंखें भर आई। कृष्ण चाहते तो बस इतना कहते, लड़ो, लेकिन नहीं। उन्होंने पहले दर्द समझा, पहले मन संभाला, पहले आंसू सुखाए, फिर रास्ता दिखाया। जो टूटे समय में साथ दे वही सच्चा अपना होता है। 10वीं लीला जो कृष्ण भगवान की थी, गीता देकर अंधेरे मन में प्रकाश भरना। रणभूमि के बीच जहाँ लोग मृत्यु देख रहे थे, वही कृष्ण ने जीवन का ज्ञान दिया। भागवत गीता केवल पुस्तक नहीं, जब मन हार जाए तो साहस है, जब दिमाग उलझ जाए तो रास्ता, जब सब साथ छोड़ दे तो सहारा है, जब कुछ समझ ना आए तो प्रकाश। 11वीं लीला भगवान कृष्ण की थी, बिना हथियार उठाए जीत दिलाना। उन्होंने कहा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी पूरी लड़ाई की दिशा बदल दी। यह बताने के लिए हर जीत ताकत से नहीं होती, कुछ जीत बुद्धि से होती है, कुछ धैर्य से होती है, कुछ सही समय पर सही शब्द बोलने से होती है। 12वीं लीला उनकी हर रिश्ते में सच्चे उतरना। जो 12वीं लीला थी भगवान श्री कृष्ण की, वो हर रिश्ते में सच्चे उतरे। जैसे कि माँ के लिए बेटा, राधा के लिए प्रेम, सुदामा के लिए मित्र, अर्जुन के लिए सारथी, भक्तों के लिए भगवान। जो हर रिश्ता निभा जाए, वो हर दिल में जगह बना जाए, वही कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की 13वीं लीला मुस्कान में दर्द छिपाना। कृष्ण ने भी वियोग देखा, अपने को खोया, युद्ध देखा, बिछड़ना देखा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखी। यह सिखाया, मजबूत लोग रोते नहीं, ऐसा नहीं है, वो रोकर भी टूटते। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं लीला, युग बदल गए, नाम नहीं बदला। राजा बदल गए, समय बदल गए, सम्राट मिट गए, लेकिन कृष्ण का नाम आज भी हर घर में लिया जाता है। ये किसी शक्ति की जीत नहीं है, प्रेम की जीत। भगवान श्री कृष्ण की 15वीं लीला जो थी, सबसे बड़ा सहारा बन जाना। जब रातें बहुत लंबी लगे, जब मन टूट जाए, जब कोई समझ ना पाए, जब आंखें चुपचाप भर आए, तब भी भीतर से आवाज आती है, रुको, कृष्ण है ना। दोस्तों, अगर आपने कभी दर्द देखा है, अगर कभी किसी अपने ने आपका साथ छोड़ा है, अगर कभी मन बहुत भारी हुआ है, तो समझिए कृष्ण आपसे दूर नहीं है, बहुत पास। अगर दिल से जय श्री कृष्ण निकलता है तो कमेंट में जरूर लिखे जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।